यहाँ पे मैंने ड्राइंग करना सीखा और यहाँ पे मुझे पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है। ये भैया हैं जो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे हम ड्राइंग करने आते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। आकाश भैया हमको अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं टिकरी बॉर्डर पे और यहाँ पे एक सबसे अलग तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये बैनर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सांझी सत्थ किसान मोर्चा के द्वारा यहाँ पे लगाई गई है। ये सांझी सत्थ जो है वो सत्थ नहीं है जिसमें बैठ कर के बातें मारते हैं, ताश खेलते हैं या गांव के बुजुर्ग जो है वो सत्थ में जा कर के अपना समय व्यतीत करते हैं। वो सांझी सत्थ नहीं है ये सांझी सत्थ कुछ और चीज़ यहाँ पे शो करती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ी हुई पुस्तकों के बारे में दिखाना चाहूँगा। ये एक लाइब्रेरी है और ये एक छोटा स्कूल हम इसको कह सकते हैं, जो यहाँ पे आसपास पे झुग्गी झोंपड़ी के जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे ये एक प्रयास किया गया है। यहाँ पे किसान आंदोलन की कुछ झलकियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा, हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सबसे पहला ये जो एक पोस्टर लगाया हुआ है, ये न्यू फार्मर लॉज 2020 जो है वो किसान जो है इसको रस्सी से खींच रहे हैं। यानी कि किसान ये जो सरकार है वो थोड़ी झुक चुकी है और अब गिरना बाकी है। उसके बाद यहाँ पे सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यानी कि जो हम लगातार सोचते हैं, जो देखते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे एक तस्वीर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये बच्चे जो हैं ये तमाम वो झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे हैं जो कोरोना काल के कारण जो है इनका स्कूल जो है वो मिस हो गया था। और यहाँ पे कुछ युवा हैं, साथी हैं, वो इन बच्चों को ड्राइंग सिखा रहे हैं, इनको पढ़ा रहे हैं। पिछले लगभग 15-20 दिनों से ये जो है इनकी ये लाइब्रेरी जो है ये शुरू हुई है, सांझी सत्थ के नाम से इन्होंने शुरू किया है। यहाँ पे बच्चों से भी बातचीत करेंगे और यहाँ पे जो आए हुए इसके जो आयोजन करते हैं इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस उद्देश्य से इन्होंने इसका निर्माण किया है। और यहाँ पे आपको इस सांझी सत्थ के चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग तरह के पोस्टर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। किसी न किसी तरह से किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए ये जो पोस्टर हैं वो हमें दिखाई दिए हैं। चलिए सबसे पहले रेशम जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, सबसे पहले तो किसान आंदोलन की बात करें, सरकार ने कमेटी बना दी है 4 लोगों की और वो कहा जा रहा है कि वो चारों इन बिलों के पहले से ही पक्ष में थे, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? सबसे पहले नमस्कार। जो इन्होंने कमेटी बनाई है ये अपने ही लोग इन्होंने इसमें डाले हैं और हमारा तो मुद्दा पहले दिन से क्लियर है। हम तो यहाँ पे यस और नो के लिए आए हैं। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको रोक लगाई है लागू करने से 1 साल के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट से बेनती करते हैं कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं उस पर बात करें। वो हम कैंसिल करवाने के लिए आए हैं। जब तक ये कैंसिल नहीं होंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है जो आपने डिसीजन दिया है वो हमारे पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसका मुद्दा ये हो सकता है आपकी वजह जो है हमें उठाने की है जहाँ से, तो उठाने का पर्पज़ है, तो हम उठने वाले नहीं जब तक ये कानून कैंसिल नहीं हो गए। और कमेटी में इन्होंने खुद के अपने ही बंदे उसमें डाले हुए हैं, वो हमारे पक्ष के बंदे ही नहीं है, तो हम उस कमेटी को मानने वाले नहीं है। जो हमारे आगू है उसको नहीं मान रहे। चलिए, ये तो आपने अभी क्लियर कर दिया कि जब तक ये तीनों बिल रद्द नहीं हो जाते तब तक आप नहीं उठेंगे। अब दूसरा, अगर इस प्रयास की हम बात करें तो आपने ये सांझी सत्थ के नाम से एक लाइब्रेरी शुरू की है, तो इसका क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? किस तरह से यहाँ पे बच्चों को टीच करवाया जाए? इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ बच्चों को नहीं, जो आंदोलनकारी हैं पूरे, जो हमारा पहला माहौल था पंजाब में, हम पंजाब से हैं, पंजाब का जो पहले माहौल था वो और चीज़ था, ठीक है ना। गानों की डिमांड और थी, ठीक है। जो नौजवान पीढ़ी थी वो उसका जो किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे थे। लेकिन अभी जो स्टेज पर बात होती है हमारे आंदोलन में, उसमें बार बार हमारा इतिहास दोहराया गया है कि हम कौन हैं। हमें जो आंदोलन किए हैं हमारे पुरखों ने उसके बारे में जागरूक करवाया गया है। तो काफ़ी हद तक हम अपनी उन स्पीचों को सुन के अपनी ज़मीन के साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे जो सिंगर हैं वो भी, हमारा जो टेस्ट हो चुका है वो ज़मीन पर हो चुका है, हमारी खेती हमारे फसल पर हो चुका है, जिसके हम मालिक हैं, ठीक है ना। तो हमारा मकसद है और गहराई से हमारे इतिहास को पूर्ण तौर से जानू करवाना,
कि हमारे हरी सिंह नलवा कौन था, बाबा बघेल सिंह कौन थे जिन्होंने दिल्ली को फतेह किया, दिल्ली को फतेह कर कर छोड़ दिया, और यही दिल्ली हमें नजराने देती रही है, पंजाब को नजराने देती थी। जब हम वहाँ से लेके हम चल के आए हैं दिल्ली में, तो हमें महसूस हो रहा था हमें जो लीड कर रहे हैं वो हमारे जो जर्नैल हैं वही हमें लीड कर रहे हैं। बाबा बघेल सिंह आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे दिल्ली फतेह करने को आ रहे हैं। तो हमारा जो मकसद है बुक्स का वो इतिहास से जानू करवाना है। जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो उसकी होंद ख़त्म हो जाती है, और ये लड़ाई बे हमारी होंद की, हमारे वजूद की लड़ाई है। ये हमारी गुलामी का दौर है जो चल रहा है, हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने आए हैं। यानी कि सिखों के इतिहास के बारे में जो यहाँ पे पुस्तकें हैं वो सारी सिखों के इतिहास से लेकर के दूसरी पुस्तकें भी हैं। ये पढ़ने से लोगों को सिखों के इतिहास के बारे में ज़्यादा पता चलता है। जो पंजाबी है वो सिखों के इतिहास में पढ़ सकता है, जो उनके पुरखों का इतिहास है, जो फ्रीडम फाइटर हैं भगत सिंह है, वो जहाँ पर हर कल्चर की बुक है, सिर्फ सिखों का नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर भगत सिंह भी है, जहाँ पर गदरी बाबे भी हैं जिन्होंने हमारे आज़ादी में अपना योगदान डाला। 120 में से 93 जो फांसियाँ हुई हैं वो पंजाबियों सिखों को हुई हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा 80% वहाँ पर योगदान था, वही योगदान इस आंदोलन में भी है। और जैसे ही हमने शुरू किया, साथ में हरियाणा हमारे साथ खड़ा हो गया। क्योंकि हम उत्तरी भारत के लोग हैं। दिल्ली को फतेह करने के लिए पहले पंजाब ही था ना, हरियाणा पंजाब एक था, पंजाब था, सबसे पहले पुराने पंजाब को टक्कर देनी पड़ती थी। हम उस कौम के वारिस हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसी वजह से हमारी आज़ादी में भी योगदान हमारा है। जो भारत को आज़ादी मिली है उसका मुख्य लीड जो थे वो पंजाबियों ने की है, जो पुराना पंजाब था। यही हमारा। चलिए, अब यहाँ पे साथ में कुछ बच्चे भी हमें पढ़ते हुए दिखाई दिए थे, उनको किस तरह की शिक्षा दी जाती है, केवल ड्राइंग या दूसरे सब्जेक्ट? इसमें हमारा तो जो था पंजाबी का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको पंजाबी पढ़ाई जाए, ठीक है ना। ये और जो ड्राइंग करते हैं बच्चों का, यहाँ पे मन लगता है। यहाँ की तादाद जो है ये 35 बच्चे हैं जो हमारे पास डेली आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। हमारा कोरोना की वजह से एक तो स्कूल बंद है, दूसरा हम सरकार को बताने आए हैं कि जो किसान है वो अनपढ़ गवार नहीं है, जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा भी सकता है। हम सिर्फ अनपढ़ गवार, हमें वही खेत वाला किसान हमें से ना देखे, ये हमारा मकसद है। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, यहाँ पे कुछ और साथी भी हैं मेरे साथ मौजूद, इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, कैसा प्रयास आप इसे मानते हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग पिछले 20 दिन से लाइब्रेरी स्टार्ट हुई है, तो हमारे ये पंजाब के साथी है, उनके साथ मैं हरियाणा से हूँ, तो हम सारे मिलके एक ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और इसका हमारा मकसद है भी जो किसान यहाँ बैठे हैं वो दिन में खाना खा के स्टेज तक जाके, बाकी उनके पास खाली टाइम होता है, तो वो उस खाली टाइम का सदुपयोग करें और यहाँ पे बैठे बुक्स पढ़ें, अपने इतिहास के बारे में जाने, खेती के बारे में जाने, कानूनों के बारे में जाने, तो ताकि उनको खुद को पता हो हर एक चीज़ का, तो उन्हें लीडरों के पीछे चलने को मजबूर ना होना पड़े। जब सारी बातें किसान को खुद पता होगी तो फिर MP MLAs की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसान अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो यही हमारा मेन मकसद है, इसीलिए हम ये इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अब यहाँ पे बच्चे जो पढ़ने आते हैं, इनको पढ़ाने वाले युवा युवतियाँ जो हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इनके ड्राइंग टीचर जो हैं वो बैठे हुए हैं। भाई साहब, आप बच्चों को ड्राइंग करवाते हो, ये बच्चे आसपास के झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे? हाँ जी, यहीं लोकल के बच्चे हैं जो यहाँ बहादुरगढ़ के आसपास, टिकरी बॉर्डर के आसपास जो एरिया है वहाँ से आते हैं। और ये तकरीबन अब कोरोना करके स्कूल बंद हैं, तो अब हम यहाँ आए हैं। जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा हूँ, मैंने B.Ed भी की हुई है साथ में, तो अब हमारी शिक्षा का कहीं ना कहीं प्रयोग हो जाए। और शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बांटते हैं तो बढ़ती है। तो इन बच्चों को सारा दिन पढ़ा देते हैं, जिस करके कुछ ना कुछ इनको शिक्षा का ज्ञान भी मिलता है। और आजकल जो हालात हैं, जो लड़ाई चल रही है हमारी खेती को लेके, वो खेती के व्यापारीकरण को लेके चल रही है। और आज जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे, नई पीढ़ी आ रही है, वो इसी चीज़ को सरकारी स्कूलों में, जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ स्कूलों का, वो सरकारी स्कूलों के क्या हालात हो गए, तो इन जैसे बच्चों के साथ भी वही हालात ना हो। तो इसलिए हम जितना योगदान हो सके समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो अपनी शिक्षा के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, साथ में आपका भी ज्ञान डबल हो जाएगा और इन बच्चों को भी दोबारा। ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है, यही हमने सीखा है किताबों से। और ये बच्चे हैं, जैसे ये गगन है, तो अब सारा दिन कोई काम होता है तो इनको देते हैं, सुबह आ जाते हैं, शाम तक रहते हैं, पूरी क्लास की क्लास।
तो उसके माध्यम से हम इनको पढ़ा लेते हैं। चलिए शुक्रिया। अभी ये एक छोटी सी गुड़िया है जो कि यहीं से आती है और ये देखिए ड्राइंग जो है अपनी बना रही है कितने सुंदर तरीके से। बेटा क्या नाम है आपका? गगन। गगन, कहाँ से आते हो आप? विवेकानंद नगर से। विवेकानंद नगर से। यहाँ कब से आ रहे हो आप? लगभग 1 महीने से। 1 महीने से आ रहे हो। अच्छा, तो क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? यहाँ पे मैंने ड्राइंग करना सीखा और यहाँ पे मुझे पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है। ये भैया हैं जो हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ और ये भैया मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, जिस तरह से ये भैया आपको पढ़ाते हैं उसी तरह से आप पढ़ाओगे बच्चों को फिर? हाँ। हाँ, अच्छे से। यहाँ पिटाई होती है आपकी? नहीं। नहीं होती? स्कूल में? हाँ, स्कूल में होती है। तो यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है या स्कूल में? दोनों जगह। दोनों जगह पे पिटाई होती है वहाँ पे भी? हाँ, स्कूल में पिटाई होती है। अच्छा, स्कूल में पिटाई होती है। तो आप टीचर बनोगे तो बच्चों को पीटा करोगे? जब गलती करेंगे तो पीटा करेंगे। अच्छा, गलती करेंगे तो पीटा करेंगे। चलिए शुक्रिया। आपका क्या नाम है बेटा? गंगा। गंगा, कहाँ से आते हो आप? विवेकानंद से। विवेकानंद नगर से। अच्छा, तो कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या क्या सीखा आपने यहाँ? यहाँ पे हम ड्राइंग करने आते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। आकाश भैया हमको अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, विकास भैया। विकास भैया। विकास भैया अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। अच्छा, पीटते तो नहीं होंगे आपको? नहीं। अच्छा, गुस्सा नहीं आता इनको? नहीं। नहीं आता। गलती करते हो आप? नहीं। नहीं करते, तभी नहीं पिटाई होती। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अभी तो आज तो 4-5 बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि 30 से 35 बच्चे जो हैं वो डेली यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इससे पहले की तस्वीरें दिखाई कि यहाँ पे लाइब्रेरी भी बना रखी है, पुस्तकें भी रख रखी हैं, अलग अलग धर्मों की अलग अलग ग्रंथों की जो ज्ञान देने वाली जो ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। प्राचीन इतिहास की बात करें तो वो पुस्तकें भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा जो आंदोलन जितने भी अब तक हुए हैं उन आंदोलन से संबंधित जितने भी यहाँ पे ये पोस्टर लगे हुए हैं वो यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ऐसे में ये आंदोलन केवल एक आंदोलन ही नहीं, इस आंदोलन के अंदर हम घुस करके देखेंगे तो बहुत अलग सी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। इससे पहले मैंने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई थी, जो किसी ने नहीं दिखाई वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आंदोलन के अंदर घुस करके जो एक अलग तस्वीर हमें सामने दिखाई देती है वो हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर मैं कहूँ तो बहुत बड़ी तस्वीर, इस इनिशिएट को हम बहुत बड़ा इनिशिएट कह सकते हैं, क्योंकि एक तो आंदोलन के अंदर रह करके आंदोलन कर रहे हैं किसान, दूसरा आंदोलन के समय में जो समय मिलता है उस समय का सदुपयोग किसानों के द्वारा किया जा रहा है इन गरीब बच्चों को पढ़ा करके, इनको ज्ञान बांट करके। और तीसरी अगर बात करूं तो यहाँ पे जो पुस्तकें रखी गई हैं वो पुस्तकें यहाँ पे खाली समय में किसान आकर के बैठ करके पढ़ते हैं तो इधर उधर की बातें करने के बजाय अपना ध्यान जो है उस पुस्तक में लगा रहता है, जिससे कि मन भी किसान का विचलित नहीं होता। तो ऐसे में बहुत बड़ा प्रयास हम इसको कह सकते हैं। और आपको ये प्रयास जो है वो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कैमरा सहयोगी संपत जाखड़ के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।